हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो लोग दिल्ली पुलिस के लिए क्वेश्चन के लिए कह रहे थे सर दिल्ली पुलिस के लिए करा दीजिए, तो आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी के सभी इंपॉर्टेंट है दिल्ली पुलिस के लिए। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी करें, दिल्ली पुलिस की तैयारी करें, आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करें, सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, दो बर्तनों ए तथा बी में एल्कोहल तथा पानी का मिश्रण 5:3 तथा 5:4 अनुपात में है। वे दोनों परस्पर किस अनुपात में बर्तन सी में मिलाए जाएं कि नए मिश्रण में एल्कोहल तथा पानी का अनुपात कितना हो जाए? 7:5 हो जाए। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए, पहला अनुपात कितना है दोस्तों? 5:3। ठीक है, कितना है? 5:3। तो इसको सॉल्व करेंगे एलिगेशन मेथड से। मेथड को सीख लीजिए। अगर आपको इस तरह की संख्या दी जाए तो उसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, कितना दे रखा है? 5:3। तो 5 लिखेंगे। ठीक है, अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा होता है। तो बटे में क्या लिखेंगे? दोनों का योग। 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया। ऐसे लिखेंगे। क्लियर दोस्तों। दूसरा अनुपात कितना दे रखा है? 5:4। तो कितना हो जाएगा? 5 बटे में क्या लिखेंगे? दोनों का योग। 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्लियर है। और बीच में कितना लिखेंगे दोस्तों? कितना हो जाए? 7 5 हो जाए। तो कितना? 7 और दोनों का योग कितना हो जाएगा? 12। तो बटे में कितना? 12। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। ये ए हो गया बर्तन, ये बी हो गया और सी हो गया ये वाला। ठीक है, यही तो दे रखे हैं, ए बी और सी। क्लियर है। अब देखिए, हम क्या करते हैं एलिगेशन में, ऐसे क्रॉस अंतर करते हैं, ज़्यादा में से कम को घटाते हैं। ये आपको पता है। इन दोनों में जो ज़्यादा होगा उसमें से घटा के यहाँ लिखेंगे, इन दोनों में जो ज़्यादा होगा उसमें से घटा के यहाँ लिखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है? बटा फॉर्म दे रखा है, तो आपको घटाना आसान नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आसान कैसे बनाया जा सकता है वो सीखिए। ठीक है, आसान कैसे बनाया जाएगा? जो बटे वाली संख्या है उनका आप क्या करेंगे? एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 8 9 और 12 का आप एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 8 9 12 का एलसीएम आप लेंगे। 8 9 और 12 का जब आप एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका एलसीएम 72। क्लियर है। एलसीएम कितना आ गया? 8 9 12 का 72 आएगा। तो 72 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, 72 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो और 72 से यहाँ भी क्या कर दो? मल्टीप्लाई। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इसे कटाएंगे 8 9 72, इसे कटा देंगे 9 8 72, इससे कटा देंगे 12 6 72, कट गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो। 5 निमा कितना होता है? 45, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 5 8 कितना होता है? 40, यहाँ लिख देते हैं। और 6 7 कितना होता है? 42, यहाँ लिख देते हैं। क्लियर दोस्तों, सिंपल है। अब देखिए, अब आप इसका क्रॉस अंतर कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ठीक है, अब आप इसका क्रॉस अंतर कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पहले करना मुश्किल था, बटे में संख्या दे रखी थी। हमने क्या किया? सभी संख्याओं का नीचे वालियों का एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम लेके कटा दिया। अब आपकी सही फॉर्म में संख्या आ गया। तो 42 40 का अंतर करेंगे, कितना आएगा? 2। और 45 42 का अंतर करेंगे, कितना आ जाएगा? 3। तो 2:3 आ गया आपका आंसर। बताइए किसकी समझ में नहीं आया होगा? पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया था कि नए मिश्रण में एल्कोहल तथा पानी का अनुपात कितना हो जाए? 7:5। तो किस अनुपात में हम मिलाना है बर्तन सी में? 2:3 में मिलाना है। बात क्लियर दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या होता है? पहले वाला अनुपात ऊपर रखिए, बटे में दोनों का योग लिखना है आपको। क्लियर है, बटे में दोनों का योग लिखना है। अब उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय लिए हों, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई कितनी है? इसको देखिए कैसे करेंगे, डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए कैसे। ये डायग्राम हो गया। क्लियर है। और ये एक आपका ये वाला डायग्राम हो गया। क्लियर है। ये डायग्राम कैसे हो गया? ठीक है, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने क्या लिया? जीव विज्ञान। तो 72% ने क्या लिया दोस्तों? जीव विज्ञान लिया। ठीक है, ये हो गया 72% ने जीव विज्ञान लिया। और 44% ने क्या लिया? गणित लिया। 44% ने क्या लिया? गणित। ये हो गया दोस्तों बायोलॉजी और ये हो गया आपका मैथ। ठीक है, 72% ने, यहाँ पर 72 आएगा दोस्तों। ठीक है, 72% ने बायोलॉजी ली है
और 44% ने क्या लिया है, मैथ लिया है। ठीक है, अब देखिए टोटल विद्यार्थी कितने होंगे कक्षा में, 100% होंगे, 100% होंगे कि नहीं होंगे। अब आप इस 72% और 44 को आप जोड़ लीजिए कितना होता है। ठीक है, अब जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 72 और 44 को आप यहाँ पर जोड़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, 72 + 44 ये हो जाएगा दोस्तों आपका 116 हो गया। अब होना चाहिए 100% और ये कितना हो रहा है, 116%, दोनों को जोड़ने से होना चाहिए कितना, 100%। तो यहाँ पर कितना कॉमन है, जिन्होंने बायोलॉजी भी लिया है और गणित भी लिया है, वो कॉमन वाली संख्या यहाँ बीच में पूछी गई है। संख्या में तो कितने ने लिया है, 40 विद्यार्थियों ने लिया है गणित और बायोलॉजी। कितने विद्यार्थियों ने लिया है, 40 ने लिया है। ठीक है, लेकिन परसेंट में कितने विद्यार्थियों ने लिया है, 16 विद्यार्थियों ने। 100 से जितना ज़्यादा जा रहा है उतने विद्यार्थियों ने। कितने विद्यार्थियों ने लिया है दोस्तों, 72% ने बायोलॉजी, 44% ने मैथ। ठीक है, लेकिन इस 72 और इस 44 में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कंबाइंड ले रखा है, मतलब जिनके पास मैथ है उन्होंने बायोलॉजी भी ले रखा है, और जिनके पास बायोलॉजी है उन्होंने मैथ भी ले रखा है। ऐसे कुल मिलाकर 16% स्टूडेंट हैं। और संख्या में कितने हैं दोस्तों, 40 हैं। समझ में आई दोस्तों बात, संख्या में कितने हैं, 16%। ठीक है, और संख्या में कितने हैं, 40%। में 16%, संख्या में कितने हैं दोस्तों, 40। तो 16% का मान 40, तो 1% का मान कितना, 1% का हो जाएगा दोस्तों 40/16। 1% का 40/16 तो 100% का कितना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस आपका आंसर दोस्तों आ जाएगा। 4 से मैं से कटा दूँ, 4 चौके 16, 4 से कटाऊंगा 25 बारी कटेगा। ठीक है, 4 से 25 बारी, 4 से कटाऊंगा ये 10 बार कटेगा, 10 का 25 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 250। तो 100% का हमने मान निकाला कि कोई कक्षा में कितने छात्र होंगे, 100% होंगे, तो 100% का हमने मान निकाला, कितना आ गया, 250। इसका मतलब ये है कक्षा में कितने स्टूडेंट हैं, 250 स्टूडेंट हैं। यही हो जाएगा आपका सही आंसर। 250 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्षों का अंतर ₹1.50 है, वह राशि कितनी है। राशि आपसे पूछी गई है। अब देखिए यहाँ पर कितने समय का अंतर आपको दिया गया है, क्लियर है, कितने समय का दिया गया है, 2 वर्ष का दिया गया है। ठीक है, आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं, जब भी 2 वर्ष का अंतर रहे तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, r² बटे में कितना, 100 और %। क्लियर है, बात समझ में आ गई दोस्तों। हमेशा याद रखना है क्या करना है आपको, 2 वर्ष का अंतर दे रखा हो, r² बटे में 100%। ठीक है, अब देखिए r क्या है, रेट कितना दे रखा है आपको, 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 25 हो जाएगा। क्लियर है बात, 25 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 100 आ जाएगा। बात क्लियर दोस्तों, यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये आ गया, कितने के बराबर है ये बराबर है ₹1.50 के बराबर है। बात क्लियर है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। 25/100 कितने के बराबर है, ₹1.50 के बराबर है। अब ये आपका इतने के बराबर है, तो 1% का मान कितने के बराबर है, ये परसेंट ही तो दोस्तों। तो 25/100% कितने के बराबर है, ₹1.50 के बराबर है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, आप 1% का मान निकाल लीजिए। यहाँ से निकाल लेते हैं, 1% का मान निकालेंगे आप, तो 1% का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका इधर ही रहेगा, ₹1.50 गुना। अब ये बराबर के इस तरफ जाएगी संख्या तो क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, मतलब पलट करें मतलब 100 ऊपर चले जाएगी, बटे में क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यही तो आ जाएगा दोस्तों। जब ये वाली संख्या बराबर के इस तरफ जाएगी तो पलट जाएगी, नीचे वाली ऊपर पहुंच जाएगी, ऊपर वाली नीचे। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो बटे में 2 जीरो आ जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब ये कितना हो गया, 150 हो गया। अब 2 जीरो से आप यहाँ पर ये 2 जीरो काट दो, 25 से 150 काटेंगे, 6 बार कटेगा, तो 1% का मान कितना आया है, 6। जब 1% का मान 6 तो दोस्तों 100% का मान कितना, 6 का मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 600 रुपये आपका आंसर आ गया। राशि कितनी है, 600 रुपये है। डी ऑप्शन आ गया आपका सही आंसर। क्लियर दोस्तों, r² बटे में 100%, 2 वर्ष का जब भी दिया जाए तो r² 25/100%।
जब इतना परसेंट बराबर कितना है 1.50, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 1.50। ये बराबर के इस तरफ आ जाएगी तो 100 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे। पॉइंट को हटा दिया, पॉइंट के बाद दो संख्या है तो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 से 150 6 बार कट गया, 1% का मान 6, तो 100% का मान 600। क्लियर दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का योग 216 है तथा उनका HCF 27 है, ऐसी संख्याएं कितने जोड़े बनेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, इसको आप अच्छे से समझिए। HCF बराबर कितना दे रखा आपको 27। हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, HCF बराबर m मान लेते हैं। क्लियर है, हमारा 27 दे रखा है लेकिन हमने क्या किया m मान लिया। कितनी संख्या है दोस्तों, दो संख्या है, तो दो संख्या हमारी x हो गई, पहली संख्या क्या होगी भाई, ये दो संख्या होगी। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा HCF है m, इसका पहली संख्या में भी मल्टीप्लाई और दूसरी में भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये mx हो जाएगा, अनुपात my हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बराबर कितने के है योग इनका। अब योग की बात हो रही है तो पहली संख्या दूसरी संख्या के क्या कर देंगे, योग कर देंगे। बात क्लियर दोस्तों, यहाँ पर योग की बात हो रही है तो पहली संख्या ये थी, दूसरी ये थी, पहली संख्या x, दूसरी y, पहली संख्या में m का मल्टीप्लाई किया, दूसरी में भी m का मल्टीप्लाई किया, m मतलब HCF का, और दोनों का योग पूछ रहा है तो पहली संख्या दोनों का योग करना पड़ेगा। कितना है दोनों का योग, 216 है। क्लियर है, दोनों संख्याओं का योग कितना है 216। अब m यहाँ भी कॉमन, m यहाँ भी कॉमन, तो m को बाहर निकाल लेते हैं, कितना बचेगा x प्लस y बचेगा, बराबर कितना 216। अब m का मान आपको पता है, HCF कितना 27, तो m की जगह 27 रख दीजिए। क्लियर है, x प्लस वाई बराबर कितना 216। अब ये 27 से 216 कट जाएगा कितने बार में, 8 बार में कट जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना 8 हो गया। क्लियर है, अब देखिए x प्लस वाई का मान हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। हमसे ये पूछा गया है कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। हमारी संख्या कितनी निकल के आई 8, तो इसके हम जोड़े बना लेते हैं। क्लियर है, सबसे पहला जोड़ा आपको बता दूं, अगर आप बनाएंगे 0 प्लस 8, ये भी 8 होता है, लेकिन हमें कभी भी जोड़ा 0 से नहीं बनाना है, क्योंकि अगर पहली संख्या हमारी 0 है, ठीक है, तो पहली संख्या क्या थी हमारी x, तो हम m का मल्टीप्लाई x में करते पहली संख्या में तो 0 ही हो जाता कि नहीं हो जाता, इसलिए आपको कभी 0 नहीं लेना। फिर स्टार्ट करते हैं, 1 प्लस 7, ये 8 बनाएंगी, दूसरी बनाएंगी 2 प्लस 6, ये भी 8 बनाएंगी, लेकिन ऐसी संख्या आपको नहीं लेनी है जिससे कट रही हो। 2 से 6 कट जाएगा पूरा पूरा, 1 से 7 नहीं कटेगा, 1 तो आपकी सबसे छोटी संख्या, इससे तो सब में डिवाइड जाता है, तो आप ये मत सोचना सर 1 से तो 7 भी कट रहा है, 1 से नहीं लगाते कभी भी, ठीक है, 1 से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं, तो जोड़े नहीं बनने चाहिए। ऐसा जोड़ा जैसे 2 से ये संख्या कट रही है पूरी पूरी। अब आगे क्या बनेगा, 3 प्लस 5, 3 से 5 कट जाएगा, कोई नहीं कटेगा, तो ऐसी संख्या हमको रखनी है। आगे क्या बनेगा, 4 प्लस 4, तो 4 से 4 कट रहा है तो ये भी नहीं रखना हमें। आगे क्या बनेगा, 5 प्लस 3, तो 3 प्लस 5 या 5 प्लस 3, तो बात तो एक ही है। एक बात कैसी है, जैसे एक पेयर है आपका, 3 प्लस 5 कह लो चाहे 5 प्लस 3 कह लो, बात तो दोस्तों एक ही है। देखिए, एक है आपके मदर, एक है आपके फादर, चाहे तो मम्मी पापा कह लो चाहे पापा मम्मी कह लो, जोड़ा तो एक ही है ना उनका, है कि नहीं। या तो मम्मी पापा कह लो चाहे पापा मम्मी कह लो, जोड़ा तो एक ही हुआ, ठीक है, चाहे आगे पीछे कैसी कह लो। इसलिए 3 5 कह लो चाहे 5 3 कह लो, जोड़ा तो एक ही लगेगा, अलग अलग नहीं लगेगा, इसलिए आप इसे काट देंगे और आगे जब चलेंगे तो यही संख्या रिपीट होंगी। तो कितने जोड़े बने हैं, एक जोड़ा दोस्तों ये बना है 1 प्लस 7 का, एक जोड़ा बना है 3 प्लस 5 का। तो कितने जोड़े बनेंगे दोस्तों, 2 जोड़े बनेंगे। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूलांक 23 को 32 लिखा गया। उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा। देखिए, पूर्णांक कितना था 9 और इनका औसत कितना था दोस्तों, औसत था 11, मतलब 9 संख्याओं का औसत था कितना 11। लेकिन इसमें क्या हुआ, जो संख्या 23 थी, 23 की जगह पर क्या पढ़ लिया दोस्तों, 32 पढ़ लिया। मतलब कितना पढ़ना था 23 और 23 के स्थान पर क्या पढ़ लिया 32। ये गलत संख्या है जो पढ़ी गई है, और सही संख्या क्या थी आपकी, सही संख्या थी
23। क्लियर है, सही संख्या कितनी थी 23। तो सही संख्या से गलत कितना ज़्यादा पढ़ लिया है, 23 से 32 पे जाएंगे दोस्तों, 9 ज़्यादा पढ़ लिया है। क्लियर है, कितना ज़्यादा पढ़ लिया है दोस्तों, 9 ज़्यादा पढ़ लिया है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर टोटल संख्या पहले कितनी थी, 9 थी, कितना ज़्यादा पढ़ लिया, 9 ज़्यादा पढ़ा गया, तो ये टोटल 9 में डिवाइड होगा, 9 में बटेगा दोस्तों। जितना ज़्यादा पढ़ा गया है वो पूरा टोटल 9 में बटेगा। जैसे मान लीजिए कक्षा में 10 स्टूडेंट हैं, कक्षा में 10 स्टूडेंट हैं और कोई भी पेनल्टी पड़ती है तो 10 पे बराबर बराबर पड़ेगी पेनल्टी। टीचर मान लीजिए पूरी क्लास पर अगर पेनल्टी लगाता है और क्लास में 10 स्टूडेंट हैं तो 10 स्टूडेंट पे बराबर बराबर पेनल्टी पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर कितने की पेनल्टी पड़ रही है दोस्तों, 9 की पेनल्टी पड़ रही है और क्लास में कितने हैं, 9 हैं, तो ये पेनल्टी 9 पे पड़ेगी बराबर बराबर, तो 9 से भाग दे देंगे। तो एक स्टूडेंट पे कितने की पेनल्टी पड़ेगी, 1 की पड़ेगी। एक स्टूडेंट पे 1 की पेनल्टी पड़ेगी तो 9 स्टूडेंट पे 9 की पेनल्टी पड़ेगी। क्लियर है। औसत कितना था पहले वाला, 11 था, 11 में से क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे इसको। क्लियर है, 1 को घटा देंगे तो आपका नया औसत क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बात क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।